आज हम लोग का यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और स्वागत है आप लोग का हमारे इस एप्पल कोडर्स चैनल में। दोस्तों आइए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्लास है। 50 क्वेश्चन है जीके जीएस का। 10 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आगे का क्वेश्चन है सैंडर्स वध कब हुआ था। आगे का क्वेश्चन है सैंडर्स वध कब हुआ था। 1928 में सैंडर्स वध हुआ था। कब हुआ था? 1928 में सैंडर्स वध हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 61। कौन सा है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन। किसका है? टंगस्टन। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास इसको ले लिया था। ठीक है, आगे है ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है। क्या है? ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है? तो स्तनधारी वर्ग का जीव है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की। भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपको पता होगा कि मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। पहले हम लोग के यहाँ से सीधे दिखाई देता था, अब नहीं दिखाई देता है। आगे का क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे का क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से स्रावित होता है। ये क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, आगे का है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। 12वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। आगे का क्वेश्चन है 13 नंबर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1951 में शुरू की गई। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोलॉजी किसका अध्ययन है। माइक्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हो जाएगा सूक्ष्म जीव का। किसका हो जाएगा? सूक्ष्म जीव का। आगे का क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 16 नंबर क्वेश्चन है इल्बर्ट बील विवाद किस वायसराय के समय हुआ था। इल्बर्ट बील विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। 17 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृति। कौन सी है? यकृत है। आगे का क्वेश्चन है 18 नंबर भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपको पता होगा कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा को हम लोग बुद्धिजीवियों का भी सदन बोलते हैं, इसमें बुद्धिजीवी लोग होते हैं। ठीक है, आगे का हम लोग का क्वेश्चन है 19 नंबर दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। 20वां नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक,
42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत के रचयिता कौन है? कौन सा क्वेश्चन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास है। ठीक, आगे का क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो हम लोग थर्ड पे जा सकते हैं, ये भारत में ही है। आगे का क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बी नंबर पे आ जाएंगे हम लोग, डेक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डेक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हम आएंगे 25 नंबर पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और भारत के लोगों द्वारा ये सबसे सफल और आखिरी आंदोलन था अंग्रेजों को भगाने के लिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं 26 नंबर पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये भाग 4 हो जाएगा। कौन सा भाग? भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 28 नंबर पे आते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी और उन लोगों ने भारत के लोगों को ऐसे बताया था कि नहीं, हत्या हुआ ही नहीं था। और फिर मदन मोहन मालवीय कमेटी जो बनी, तो मदन मोहन मालवीय कमेटी ने बताया कि नहीं, हत्या हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन था। और ये 30 नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। क्या है? इसको हम लोग गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 32 नंबर, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध से पहले भी छोटे छोटे ग्रह थे सूर्य के पास, जिसको सूर्य ने दानव की तरह खींच लिया। ठीक है, अपने गुरुत्वाकर्षण के वजह से। आगे का क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो ये थॉमस मुनरो ने लागू की थी। किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने। दोस्तों आगे का क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में होता है। नीचे से H2O जल जाता है और ऊपर से पत्तियों द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या क्वेश्चन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आगे का 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, प्लासी युद्ध कब हुआ? प्लासी युद्ध कब हुआ? आगे का क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। जब ब्लड मतलब नस कट जाता है, ब्लड गिरने लगता है, तो विटामिन के अपना प्रभाव छोड़ के उस ब्लड को थक्का करता है, ताकि जो ब्लड बचा है शरीर में वो रुक जाए, बाहर ना आए। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? क्या दिया है क्वेश्चन? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा। 40 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको भी बेच दिया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लोग खरीदे थे। इसने गुलाम वंश की स्थापना की। और ये 41 नंबर है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं।
42 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी है। कौन सी? फीमर की हड्डी है। और 43 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। आगे का क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। आगे का क्वेश्चन है 46 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आगे अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? क्या है? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। और 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ये सभी हो जाएगा, 352 भी है, 356 भी है और 360 भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके आगे वाला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची। किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची ने। और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? आखिरी क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद साथियों।